24 नवंबर को संभल में हुए बवाल में अभी भी सियासी तकरार खत्म नहीं हुई है और लगातार कोई ना कोई बात सामने आ ही जाती है। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल में मारे गए 5 लोगों के परिजनों से मिलने समाजवादी पार्टी का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मृतकों के परिवार से मिलने पहुंचा था। विधानसभा अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और विधान परिषद के नेता लाल बिहारी यादव ने मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रतिनिधिमंडल में उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, सांसद हरेंद्र मलिक, रुचि वीरा, इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क, नीरज मौर्य सहित अन्य प्रमुख नेता शामिल थे। इसके अलावा सपा विधायक कमाल अख्तर, इकबाल महमूद, पिंकी यादव, राम खिलाड़ी यादव, सपा जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी और पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज खान भी इस डेलीगेशन का हिस्सा रहे। कुल 11 सदस्यीय प्रतिमंडल में 4 सांसद, 4 विधायक और 2 विधान परिषद सदस्य प्रमुख रूप से शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने संभल में हुए बवाल में मारे गए युवाओं के परिवार वालों से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी और प्रत्येक परिवार को आर्थिक मदद के रूप में चेक सौंपे। नेताओं ने पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया कि समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है और इस घटना की सच्चाई को सामने लाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। वहीं इस दौरान सपा नेता के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपने ऊपर दर्ज मुकदमे और बिजली चोरी के आरोपों को निराधार बताया। और क्या कुछ बताया, सुनिए। अफसोस इस बात का है कि हमारी लोगों की हत्या हुई और हमारे लोग ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये कैसा इंसाफ है। लेकिन हम संविधान पर यकीन करते हैं और इस संविधान को मानते हैं और हमारा न्यायालय पर पूरा भरोसा कायम है। हमें उम्मीद है कि अगर हमें पुलिस प्रशासन से, शासन से अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो न्यायालय से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। उसकी लड़ाई हमने संसद के अंदर और विधानसभा में मजबूती से लड़ी है और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसका भले ही खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ा कि मेरे खिलाफ भी मुकदमा, मेरे वालिद साहब के खिलाफ मुकदमा, हमारे विधायक जी उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा लिखना एक ये चीज़ जाहिर करता है कि पुलिस और प्रशासन अपनी जो नाकामी है या जो करतूत है उसको छुपाने के लिए इस प्रकार की ये चीज़ें करी गई हैं और हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, वो भी इस देश के नागरिक हैं। यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने आरोप लगाया कि नाजायज असले पुलिस अपने माल खाने से निकाल कर उसका प्रयोग करती है, बहाना बना देती है कि उसकी गोली से नहीं मारा गया। और क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे प्रदेश की हालत है वो खराब होती जा रही है। चुनाव में धांधली हुई, चाहे कुदरकी हो, चाहे कचहरी हो, चाहे खैर हो, चाहे मझुआ हो, इन्होंने पुलिस लगाकर बड़े पैमाने पर वोटों को डालने से रोका और अपना वोट पुलिस के माध्यम से डलवाया। दूसरी बात, कानून व्यवस्था की स्थिति दिनों दिन गिरती जाती है। मेरे पास पूरे सूबे का रिकॉर्ड यहाँ बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, गोरखपुर की भी कानून व्यवस्था बहुत, हर हफ्ते जब ये रहते हैं तो वहाँ गोली चलती है और डकैती होती है। सबका रिकॉर्ड में रखा था, चूँकि उसमें चर्चा नहीं हो सकी, सर रखा नहीं। कानून व्यवस्था, बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। हमारा महंगाई दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। उच्च तरफ से ध्यान हटाने के लिए इस तरह से नियोजित घटनाएं सरकार करा रही है, ये मेरा आरोप है। दूसरी बात एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अखबारों में रोज छप रहा है यहाँ खुदाई हो रही, कहीं कुछ हो रहा है। मस्जिद के सामने कुछ वर्ग मीटर में ये पुलिस चौकी बनाना चाहते हैं। जब वो एसआई के अंदर वो मस्जिद है, उसके बगल में किसी को घर बिना परमिशन का नहीं बनाने देते, तो क्या चौकी बनाने के लिए इन्होंने पुरातत्व विभाग से परमिशन, एसआई से परमिशन लिया है? अगर नहीं लिया है तो कैसे बन रहा है? ये अनैतिक अवैधानिक काम पुलिस के द्वारा हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसलिए हमारी मांग है कि इन अवैधानिक कार्यों की जांच होनी चाहिए और जांच होकर जो भी इस तरह के काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।
सपा सांसद इकरा हसन ने कहा कि देखिए, पार्टी की तरफ से छोटी सी मदद है, संविधान के हिसाब से सबको चलना होगा। और क्या कुछ कहा, सुनिए। ये एक बहुत छोटी हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से कोई जिस तरीके की घटना को यहाँ पर अंजाम दिया गया उसकी कोई भरपाई नहीं है। हमें बेहद अफसोस है, लेकिन फिर भी जो भी नुकसान हमारे लोगों का यहाँ पर हुआ है प्रशासन द्वारा, तो उसके लिए हम ये एक छोटी सी मदद लेकर यहाँ पर पार्टी की तरफ से आए थे। हमने पहले भी प्रयास किया, लेकिन किसी को आने नहीं दिया गया। आज हम लोग यहाँ आए हैं, हम पीड़ित परिवार से मिले, उनसे बात करी और उनके दुख में शरीक होने का हमें आज मौका मिला। और जो यहाँ पर हुआ है ये हमारे लोकतंत्र पे एक काला बीज है। पीड़ित परिवार की तरफ से आपको क्या बताया गया, क्या कहा गया, किस तरह से हुआ था? देखिए, वो अपना दुख जाहिर कर रहे थे, जिस तरीके से उनके साथ यहाँ पर कोई उनके लोगों का लेना देना नहीं था। अभी नसीम जी है, उनकी माता जी, नसीम जी जिनकी हत्या हुई है, उनकी माता जी मुझे बता रही थी कि कोई उनका लेना देना नहीं था। वो अपने समोसे की उनकी दुकान थी, वहाँ पर गए हुए थे और अगली खबर उन्हें यही मिली कि उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इस तरीके से देखिए, जाना सभी को है, लेकिन जब देश की व्यवस्था और जिन लोगों पर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जब उनके हाथों से ऐसी कोई चीज़ होती है तो दिल बहुत दुखता है। मस्जिद के सामने जो जमीन थी उसके ऊपर कुछ चौकी बनाई जा रही है। जी बिल्कुल, ASI का जो नियम है, उसकी जो चिन्हित प्रॉपर्टी है, उसके इर्द गिर्द 100 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। उसके बावजूद इस तरीके से वहाँ पर चौकी बनाई जा रही है। इस पर रोक लगनी चाहिए। और यहाँ का जो प्रशासन है, उसने अपना भरोसा इतना खो दिया है इस घटना को अंजाम देकर, तो इसीलिए लोगों को आपत्ति है। अब देखने वाली बात ये होगी कि समाजवादी पार्टी के द्वारा उठाए गए सवालों का योगी सरकार क्या जवाब देती है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। GMD न्यूज़ के लिए संभल से रईस अलवी की रिपोर्ट।